ना जन्म होता है ना मरण होता है, ये शक्तियां प्रकट होती हैं। तो ये जो 5 महाभूत शक्तियां हैं, जिन्हें हम धरती, अग्नि, पवन, पानी, आकाश कहते हैं। सगाजन साथियों, सुबह की पहली किरण लेकर के जब सूरज निकलता है तो वो यह नहीं सोचता कि मैं किसी के साथ भेदभाव करूं। सूर्य देव जब निकलते हैं तो सभी को बराबर प्रकाश मिलता है। वह ये नहीं कहते कि गौंड समाज को ज्यादा प्रकाश मिले, अन्य साहू समाज को कम प्रकाश मिले, या और भी हमारे जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं इस गोंडवाना भूभाग में। ये प्रकृति शक्ति है जो सूरज सुबह की पहली किरण लेकर के आता है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अर्थात वो भी हमारी सेवा करता है। ये सेवा का मंत्र बड़ा हितकारी है मेरे सगाजन साथियों। इसके बाद में ये धरती दाई के गोद में हम नाना प्रकार की क्रिया करते हैं। ये धरती दाई के गोद में हम खेलते हैं, कूदते हैं और नाना प्रकार के क्रियाकर्म ये धरती दाई के गोद में करते हैं। फिर भी ये धरती दाई सबके भार को सहने का काम करती है, कभी नाराज नहीं होती है शक्तियां। और इस प्रकार ये धरती दाई भी हमारी सेवा करती है। इसके बाद में आकाश देव जो ऊपर दिखाई देता है हमको नीला नीला, उसका कोई आकार नहीं है, निरंक है। जितने ऊपर आप जाते जाएंगे कहीं उसका थाह नहीं मिलेगा आपको मेरे भाई। तो ये जो आकाश देव है वो ये नहीं कहता कि कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। ये आकाश देव कभी किसी को ऐसा नहीं कहता। यह जो आकाश देव है सभी को एक छत्र के समान सभी को रखता है मेरे भाई। जैसे हम ये पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर सभी मात पे शक्तियां बैठे हैं, सभी को एक छत्र के रूप में सभी को सेवा, सभी के सेवा के लिए एक छत्र के रूप में लगाया गया है। इसी प्रकार आकाश देव भी किसी के साथ का भेदभाव नहीं करता। सगाजन साथियों, इसके बाद में जो हवा तत्व है, हवा शक्ति है हमारी, तरखोट के पेन शक्तियां, 84 पाठ से बाबा, कछारगढ़ की कड़ी कंकाली दाई, डोंगरगढ़ की विमलेश्वरी दाई, मैहरगढ़ की शारद हिंगलाजनी माता, समस्त पैन शक्तियों को मैं हृदय से सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार 12 सगा पैन शक्तियाँ, भूरा भगत को तुम्हाराई के 5 बेटी 7 बेटा, 750 के गोत्र के देवी देवता, गोटी धर्म के धर्मगुरु, कालंकों को निर्मूल करने वाली कड़ी कंकाली दाई और क्रांति की देवी माँ रायता जंगो, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, सेवा जोहार। आयोजक समिति ग्राम सलैया के, जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, और आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्यगण, सभी को मैं लिंगवासन की ओर से सेवा जोहार करता हूँ, सेवा मान करता हूँ। सेवा जोहार हमारे गौगों पर बैठने वाले राजा रानी के चरणों में सेवा जोहार। और सेवा जोहार करता हूँ हमारी आवाज़ को अपने साउंड के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दूर दूर तक पहुँचाने का काम कर रहे बड़े भैया बाबूलाल ध्रुवे जी, आपको भी मैं सेवा जोहार करता हूँ, सेवा मान करता हूँ। सेवा जोहार आज इस 3 दिवसीय कोई अपने गाथा प्रवचन में पधारे समस्त सगाजन, मातृ शक्तियाँ, पितृ शक्तियाँ, युवा शक्तियाँ, नन्हे मन्हे बच्चे, सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय बड़ादेव, जय जोहार। और
आइए सगाजनों, पुनः हम प्रारंभ करते हैं। प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ा देव कालंकों को निर्मूल करने वाली कली कंकलिदाई का स्मरण करते हुए पुनः हम प्रारंभ करते हैं। सभी के दृढ़ संकल्प से, सभी के सहयोग से और यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और इससे पहले आपने बहुत सारी जगहों में, अन्य गांवों में आपने ये कोई अपने गाथा सुना होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ, इसके पहले किसने ये कोई अपने हम सुना है? हाथ खड़ा करके बताएंगे। कोई अपने हम गाथा प्रवचन? मात्र शक्तियों की संख्या कम है। चलिए, आपने ये कोई अपने हम गाथा कई बार सुना होगा, समझा होगा। बड़े ज्ञानी जनों के मुख से इस गाथा का बखान सुना होगा, बड़े ध्यानी जनों के मुख से इस गाथा का बखान सुना होगा। सगाजन साथियों, ये कोया प्रेम की गाथा जो है अथाह है, अपार है, पार पाना संभव नहीं है। ये प्रकृति अनंत है। जैसे जैसे इसके तह तक हम जाते हैं, हमें और भी खोज करने का प्रयास करना पड़ता है, फिर भी प्रकृति का पार कहीं नहीं है, इसका छोर कहीं से कहीं तक नहीं है मेरे सगाजन साथियों। और जब ये प्रकृति अनंत है, तब हम प्रकृति सम्मत कोई अपने का बखान इस छोटे से मुख से कैसे किया जाए। फिर भी माता पिता का आशीर्वाद साथ हो, सगा समाज का आशीर्वाद साथ हो, गुरुदेव का आशीर्वाद साथ हो। आइए पुनः प्रारंभ करते हैं। एक बार पुनः जयकारा फड़ा पेंता। आइए सगाजनों, प्रकृति शक्ति को स्मरण करते हुए यह पुनः हम प्रारंभ कर रहे हैं। मंगल भवन
कति शक्ति फड़ापेन हे सर्वशक्ति आदि गुरु पहांदी पारी कुप्पार लिंगो क्रांति की देवी राजताड़ जंगोदाई कालंकों को निर्मूल करने वाली करी कंकाली माता, मैं आपको स्मरण करता हूँ, मेहनत करता हूँ, सेवा व्यवहार करता हूँ मैया। हे शंभु बाबा, आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना बाबा, जिससे कि मैं ये गुणवाना धरती में रहने वाले समस्त सगा समाज, समस्त कोई तुर्कोया वंशियों का, सगा समुदाय का, उनके उत्थान के लिए, उनके भलाई के लिए सतमार्ग बता सकूं, सत ज्ञान बता सकूं बाबा। ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, सेवा व्यवहार करता हूँ। आइए सगाजन साथियों, यह गाथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम उद्घोष करते हैं, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये जय सेवा क्या है, जय सेवा का मंत्र क्यों हितकारी है, जय सेवा क्यों बोलना चाहिए, और इसके बारे में समझेंगे ताकि हमें पता तो हो। सगाजन साथियों, जय सेवा का मंत्र बड़ा हितकारी है और सभी को जय सेवा का मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे प्राकृतिक शक्ति भी हमारी सेवा करती है। इस गुणवाना भूभाग में, ये संसार सागर में 5 तत्व विद्यमान हैं, जो वजर है, अमर है, अविनाशी है, जिन्हें धरती, आगी, पवन, पानी, आकाश के नाम से जाना जाता है। और ये शक्तियां पहले भी थी, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। ये शक्तियों का कभी जन्म नहीं होता, ये शक्तियां कभी इनका मरण भी नहीं होता, ना जन्म होता है ना मरण होता है, ये शक्तियां प्रकट होती हैं। तो ये जो 5 महाभूत शक्तियां हैं, जिन्हें हम धरती, आगी, पवन, पानी, आकाश कहते हैं। सगाजन साथियों, सुबह की पहली किरण लेकर के जब सूरज निकलता है तो वो यह नहीं सोचता कि मैं किसी के साथ भेदभाव करूं। सूर्य देव जब निकलते हैं तो सभी को बराबर प्रकाश मिलता है। वह ये नहीं कहते कि गौंड समाज को ज्यादा प्रकाश मिले, अन्य साहू समाज को कम प्रकाश मिले, या और भी हमारे जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं इस गुणवाना भूभाग में। ये प्रकृति शक्ति है जो सूरज सुबह की पहली किरण लेकर के आता है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अर्थात वो भी हमारी सेवा करता है। ये सेवा का मंत्र बड़ा हितकारी है मेरे सगाजन साथियों। इसके बाद में ये धरती दाई के गोद में हम नाना प्रकार की क्रिया करते हैं। ये धरती दाई के गोद में हम खेलते हैं, कूदते हैं और नाना प्रकार के क्रियाकर्म ये धरती दाई के गोद में करते हैं। फिर भी ये धरती दाई सबके भार को सहने का काम करती है, कभी नाराज नहीं होती है शक्तियां। और इस प्रकार ये धरती दाई भी हमारी सेवा करती है। इसके बाद में आकाश देव जो ऊपर दिखाई देता है हमको नीला नीला, उसका कोई आकार नहीं है, निरंक है। जितने ऊपर आप जाते जाएंगे कहीं उसका थाह नहीं मिलेगा आपको मेरे भाई। तो ये जो आकाश देव है वो ये नहीं कहता कि कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। ये आकाश देव कभी किसी को ऐसा नहीं कहता।
यह जो आकाश देव है सभी को एक छत्र के समान सभी को रखता है मेरे भाई। जैसे हम ये पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर सभी मात पे शक्तियां बैठे हैं, सभी को एक छत्र के रूप में सभी को सेवा, सभी के सेवा के लिए एक छत्र के रूप में लगाया गया है। इसी प्रकार आकाश देव भी किसी के साथ का भेदभाव नहीं करता। सगाजन साथियों, इसके बाद में जो हवा तत्व है, हवा शक्ति है हमारी, वह भी ये नहीं कहती कि किसी को ज्यादा ऑक्सीजन मिले, किसी को कम हवा मिले। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यह हवा तत्व जो है सभी को बराबर हवा प्रदान करती है, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं मेरे भाई। तो ये सेवा मंत्र बड़ा हितकारी है। वह जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो ये 5 तत्व जो हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक शक्ति कहते हैं, अजर अमर शक्ति कहते हैं, जब ये 5 तत्व शक्तियों के मेल से, 5 तत्व के मेल से हमारा जन्म होता है। और केवल मानव समुदाय ही नहीं, ये धरती पर रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, चींटी मूंगी, पेड़ पौधे, सभी के शरीर में 5 तत्व विद्यमान होता है। 5 तत्वों को मेल से ही हमारा शरीर बनता है, हमारा देह बनता है मेरे सगाजन साथियों। तो ये 5 तत्व शक्तियां हमारी सेवा करती हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इन शक्तियों की सेवा करना। सेवा से ही मेवा मिलता है। सेवा मंत्र बड़ा हितकारी है मेरे सगाजन। कहा जाता है, जय सेवा में भेद छिपा थोड़ा करो विचार। जय सेवा में भेद छिपा थोड़ा करो विचार। और माता पिता ही भगवान हैं, जो जग में पालनहार, जो जग में पालनहार। माता हमारी 9 महीने अपने गर्भ में रख करके और सेवा करती है। और 9 महीने के बाद माता जब हमें जन्म देती है, तब खुद गीले में सो जाती है, लेकिन हमको सूखे में सुलाती है, हमको पलने में झुलाती है माता। पिता के कंधे चल करके हम इस संसार सागर का दर्शन करते हैं। इसलिए कहा जाता है, माता पिता ही भगवान हैं, और माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है मेरे सगा साथी। चाहे गंगा जमुना चले जाइए, काशी प्रयागराज चला जाइए, लेकिन अपने माता पिता का आपने अगर सेवा नहीं किया, तब आपका तीर्थों का दर्शन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कहा गया है सेवा के माध्यम से कि धरती सेवा से अन्न मिले, पेड़ फूलों से फल फूल, गौ सेवा से दूध घी मिले, सेवा शब्द अति मूल। और सेवा का उदाहरण सुनेंगे। सेवा उदाहरण सुनिए सभी, देवी दवाला में ज्वारे बोए, सेवा सेवा पंडा कहे, कर सेवा देवा। साथियों, जब हम खेतों में अन्न बोते हैं, चाहे गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, चाहे धान हो, जो भी फसल, जो भी अन्न हम जमीन पर बोते हैं, तब हम उस पर समय समय पर पानी डालते हैं, समय पर खाद डालते हैं, समय पर उर्वरक डालते हैं। और अगर हम समय पर पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो वह फसल हमारा कम होगा, बैठ जाएगा, फिर नुकसान होगा। और इसलिए जो हम अन्न खेतों में बोते हैं, तब उनकी सेवा करते हैं। तो जब जितना ज़्यादा सेवा करते हैं, उतना ज़्यादा हमें अन्न प्राप्त होता है, फसल प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है, सेवा से ही ये संसार सागर चलता है मेरे भाई। बिना सेवा के कुछ भी नहीं है, सेवा से ही मेवा मिलता है। बोलिए कंठ फड़ा।
हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस माँ के कोख से हमने जन्म लिया है, जिस माँ का हमने दूध पिया है, जिस पिता का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, जिस समाज ने हमको रोटी और बेटी दिया है, मरने पर यही समाज कंधा देगा। और इसलिए इस समाज के कर्ज से मुक्त होना हमारा प्रथम कर्तव्य है मेरे साथ। जहां तक जीवन में बन सके इस सगा समाज की हमें सेवा करना चाहिए। समाज में तो सभी जीते हैं, समाज में सभी जीते हैं। जीते इसलिए हैं ताकि कमा सके, कमाते इसलिए ताकि खा सके, और खाते इसलिए ताकि जिंदा रह सके। लेकिन एक दिन फिर भी मर जाते।